राजधानी जयपुर में नशे का जाल लगातार गहराता जा रहा है और अब इसकी कीमत नशा मुक्ति की लड़ाई लड़ने वालों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। डोंगरी निवासी अल्ताफ, जो नशे के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई है। अल्ताफ और उसके साथियों ने 3 दिन पहले ही बरहामपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें फिरोज उर्फ कोठेवाला, गोलू, अमन, शादाब, मजहर सहित कई लोगों को नामजद किया गया था। शिकायत में साफ कहा गया था कि ये सभी लोग नशे के कारोबार से जुड़े हैं और अल्ताफ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही और कार्रवाई न होने की वजह से अब अल्ताफ को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला अब पूरे जयपुर में गुस्से और सवालों का कारण बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब जयपुर में नशे के खिलाफ बोलने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? जब धमकियों की शिकायत पहले से दर्ज थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन अब राजधानी के दिल में नशे के खिलाफ बोलना जानलेवा बन चुका है। यहाँ पर देखिए, नशा मुक्ति जो है वो जयपुर की एक विकराल समस्या है। सरकार को काफी बार अवगत कराया गया, जगह जगह जो है नशे की बिक्री हो रही है। उसी क्रम में यहाँ पर जो है काफी वर्षों से यहाँ पे जो नशा बिक रहा था, और यहाँ पर स्थिति देखिए, जो बेचने वाला है उसने यहाँ पे एक स्थानीय निवासी कहाँ गए, जिनका मकान खरीदा था, इनको मकान खरीदने का लालच दे करके सिर्फ कुछ लाख रुपए साई के दे दिए, पूरे पैसे नहीं दिए, मकान पे कब्जा करके बैठा है। पुलिस को इन्फॉर्म किया, न्यायालय में मामला चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे रह करके पूरा नशा यहाँ पे बेचा जा रहा है। पुलिस को समय समय पे इन्फॉर्म किया गया, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद में यहाँ पे नशा मुक्ति संस्थाएं एक्टिव हुई, यहाँ पे मीटिंगें हुई, लोगों को समझाइश हुई, प्रशासन से मांगी हुई कि भाई नशा यहाँ पे बिकना जो है वो रुकना चाहिए। उसके बाद में उस नशा माफिया के द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों को धमकियां देने लग गए, और यहाँ पे जो लोग मीटिंगें करा रहे थे उनको धमकियां देने लग गए कि भाई हमारे खिलाफ आप कोई कार्रवाई करोगे तो हम आपको जान को क्षति पहुंचाएंगे, आपको हम जान से मार देंगे। उसके बाद में स्थिति ये होती है कि ये लोग जाकर के पुलिस थाने में इन्फॉर्म करते हैं लिखित में, एफआईआर है, एफआईआर कहाँ गई भैया? वो एफआईआर ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि भाई ये ना हमारे खिलाफ जो है बोले हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहा है नशा माफिया। पुलिस के द्वारा उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस की लापरवाही कही है, पुलिस की मिलीभगत कही है। उसका नतीजा ये रहा कि आज यहाँ पे जो है एक व्यक्ति मर गया, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, और एक व्यक्ति के चाकू, उसकी किस्मत अच्छी थी वरना चाकू उसके आर पार हो जाता, उसके खाली कपड़ों को चीर करके दे गया। तो हम यहाँ पे इस बात की मांग करते हैं, यहाँ पे जनता समुदाय जो मांग करती है कि नशा बेचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए, ना सिर्फ इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे जैसलमेर वाली घटना हुई, उसके बाद में आरटीओ हरकत में आया, पूरे राजस्थान में अवैध बसों के खिलाफ कार्रवाई हुई। हम मांग करते हैं कि पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी नशा बिक रहा है, नशा माफिया है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आज एक बच्चा गया है, कल को बहुत सारे बच्चे जाते हैं। और देखिए खाली ये सिर्फ एक जने, ये देखिए जिसको चोट लगी, आओ आप इधर आओ, देखिए ये गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, गंभीर रूप से घायल। बोलोगे आप क्या पूरी घटना थी, थोड़ा सा बताएं। ये नौजवानों ने ये तय करा था कि भाई नशा मुक्ति करें, नशे को बंद कराएं, और इन्होंने तो दादागिरी, गैंगस्टर हैं तो दादागिरी जमाने कर दिया इन्होंने, तो उसको ख़त्म ही कर दिया। और के जो भी और बोलेगा तो उसको भी ख़त्म कर दिया। आपको भी चोट लगी? मैं ईंटों की पत्थर है वो भी पूरे चौक भर दिया पत्थरों से, फिर कम से कम 8-10 तक आया हो, पर इन्हों से कोई बोलने वाला ही नहीं। अब जो है नौजवान बोलने लगे तो इन्होंने ये कदम उठा लिया मारने का, बाहर से गुंडे मंगाने लगे। और क्या, अभी तो एक मारा, अभी तो और मारूंगा। आपका नाम बता दीजिए। सिचुएशन इतनी गंभीर है। जनता, मैं इसमें जनता को दोषी मानता हूँ। सही आदमी चुनो, और ऐसा नहीं है कि यहाँ की बात है, एक एक घर से 2-2 लाशें गई हैं पूरे जयपुर में, और बदमाश अपनी बदमाशी पे हैं। कुछ इसमें बीट अधिकारियों को भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं कहता हूँ या तो ये चीज़, ये ड्रग्स, ये एक मौतों का खेल खेला जा रहा है। मैंने पहले भी अवगत करा है, हमारी पूरी जयपुर में टीमें काम कर रही हैं, लेकिन उनको भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। हमें प्रोटेक्शन चाहिए हमारी टीमों का। अगर इस तरीके से गुंडों की वारदातें बढ़ती रही तो हमारी जाने, जो जितनी भी टीमें काम कर रही हैं, ये समाज सेवा के हिसाब से काम कर रही है। ऐसे तो हमारी टीमों को कभी भी कोई आहत हो सकती है, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आपका नाम? मेरा नाम इस्लाम है। क्या आज आरोपियों की कार्रवाई के लिए कोई धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसी गतिविधि स्थानीय लोगों की तरफ से की जाएगी? हाँ, धरने पे बैठेंगे हम। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक हम, या 4 दिन लगे 5 दिन लगे, हम धरने पे बैठे हैं डूंगरी में। पूरी जनता हमारे समर्थन में, पूरे जयपुर की जनता। जयपुर से अभी तो और लोग आ रहे हैं।
और टीमें आ रही है हमारी पूरे जयपुर। पुलिस कमिश्नर से मिलने का वक्त भी आप लोगों ने मांगा, किस तरीके की कार्रवाई आप कमिश्नर से मांग करने जा रहे हैं? हमारा मसला सिर्फ कोई टारगेट नहीं, हमारा सिर्फ मसला ये जानों से जो मौतों से खेला जा रहा है, ये खुले में, ऐसा नहीं है कोई छुपी हुई चीज है, बिल्कुल ओपनली बेच रहे हैं, खुले में बेच रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, इतनी कहाँ आफत आ गई कि ये लोग खुले में इस चीज ड्रग्स बेच रहे हैं, और इस चीज इलीगल चीज है, कोई लीगल चीज नहीं थोड़ी है ये, कोई वैसा थोड़ी है मामला। ये तो बहुत गंभीर विषय है, जाग जाओ, अभी वक्त है, नहीं तो वो हालात बन जाएंगे, संभाल नहीं पाओगे इस चीज को। तो हमारे आसिफ भाई जो यहाँ पर प्रॉपर रहते हैं, उनको जस्ट धमकी दी है कि अगर बाहर निकलती तेरे को भी जान से मारूंगा। और दूसरी बात ये, कब तक चलेगा सर ये? अगर इसमें अगर थोड़ा सा प्रशासन एक्टिवेट हो जाए तो हम अभी मैं कम से कम आज 9वीं लाश उठाऊंगा मैं, यही नशे की हालातों में। इन तस्करों का क्यों नहीं उठाया जा रहा सर? क्यों कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही इस पे कार्रवाई करो सर। अगर जयपुर की प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो फिर हम जैसे उठ करके कार्रवाई करेंगे तो फिर हमारे पे आरोप लगेंगे, फिर यूँ कहा जाएगा कि बोले तुम दादागिरी कर रहे हो। अगर हम हमारी संभाल ले आएंगे तो फिर हमारे को आरोपी बता दिया जाएगा। आपका नाम सर? सलमान सर। ठीक है सर। हाँ बोलो, कैसे मारा इसको? आदमी को जान से मार दिया। इन्होंने हमारे बच्चे के ऊपर हमला करा है, बारात में गए थे, हमारे बच्चा हमला करके मारा, एक को जान से खत्म कर दिया, एक के चाकू मारा, थाने में रिपोर्ट करवाइए, उसकी दुश्मनी निकाली है। इसमें कार्रवाई इस कारण से मारा हमारे बच्चे को, जलाश के चक्कर में थोड़ा सा वो उठाई थी मीटिंग, तो हमारा बेटा मार दिया इसने, बारात में हमला कर दिया इसने और जान से खत्म कर दिया। बताओ तुम क्या करें हम? दुल्हन भी विदा नहीं हुई है, क्या हमारी दुल्हन भी विदा हुई हो तो अभी तो हमारी लाड़ी भी घर में नहीं आई, और खतरों की बारिश लगा दी, गाड़ी घोड़े तक तोड़ दिया हमारे। बताओ हम खा जाए, और तुम इंसाफ नहीं करेगा तो हम धरना देंगे, भूख प्यास से पड़े रहेंगे रोड पे। हमारे पड़ोस में मकान है, हमारे पड़ोस में मकान है, पथराव कर दिया, और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे को मारेंगे। ऐसे तो हमारे पूरे घर को तबाह कर देंगे, हमारे पूरे मोहल्ले को तबाह कर देंगे। एक की सबके लगेगी। पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस भी देख के चली गई, पर उन्होंने कुछ नहीं करा। अब क्या करें हम? पैसे खुला खा रही है पुलिस, तो पैसे खा रही है, नोट खा रही है। मारा हमारा बच्चा, अशोक गहलोत के पास जाएंगे। मोहल्ले में दादागिरी जमा रही है भाई इन्होंने। बाबा भी कुछ नहीं करता, बाबा भी कुछ नहीं करता हमारा। हम अशोक गहलोत के पास जाएंगे, पूरी लेडीज जाएगी, पूरे मेले की औरत जाएंगी हम, और ये इंसाफ करो हमारे लिए। हम भी मरेंगे, हमारा बच्चा मरा है ना, तो हम भी मरेंगे, हम भी हमारी लाश मार दिया, एक को चक्कू मार दिया, एक को जान से खत्म कर दिया इन्होंने। एक को चक्कू मार दिया, एक को जान से खत्म कर दिया, और अब हमको भी मार देंगे, और हमको भी मार दो अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो। बच्चों को हमारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर नहीं जाएंगे क्या? हमारे बच्चों का धोखाधड़ी से कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? हम किसको पकड़ेंगे? अमन ने मारा है, अमन ने मारा, गुंडों ने मारा है। 25 आदमी हमने देखा हमारी आंखों से, और हमने बेल्ट खाए, मेरे कूल्हे में पड़े बेल्ट, मैंने बेल्ट खाया, मेरे शकील के ऊपर पड़ गई, मैंने बाहर का गुंडा बुलाया, मैंने खाया बेल्ट अमन ने चक्कू मारा सड़वे के अंदर। वहाँ के 25 जने थे ये, और 2 बच्चे थे मेरे। मेरे भी चक्कू लग गया भाई साहब, देखो मेरे भी चक्कू लग गया, इनका चक्कू पकड़ रही जब, मेरा भी चक्कू लगा, देख घाव हो गया मेरा भी हाथ में, पकड़ रही चक्कू, मेरा भतीजा के चक्कू मार दे, मेरे भी हाथ में हमारा इंसाफ करो, और नहीं कराने तो हमें भी झेड़ दे के मार दो, हमारे बच्चों को भी मार दो, और हमको भी मार दो, हम भी मारने को तैयार है। हमारा बच्चा को भी मारेंगे हम।